आज एलामिया जारी किया गया है कौमी सलामती की कमेटी का, और इस एलामिया में, इस इजलास में जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उन्होंने ये बताया है कि किसी किस्म की साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। जो इमरान खान की जानिब से कहा जा रहा था कि उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश की गई है, लेकिन इस कमेटी में ये बताया गया है कि किसी किस्म के कोई सबूत सामने नहीं आ सके हैं अब तक। उससे मुराद या उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है एम्पिरिकल एविडेंसेस या सब्सटेंशियल एविडेंसेस, यानी आपके सामने कोई वीडियो पड़ी हो, कोई ऑडियो पड़ी हो, कोई मैसेज पड़ा हो जिसके अंदर आप बता सकें या दिखा सकें, या जिस तरह आम वारदात के अंदर होता है कि जी ये जो है वो आला कत्ल है या ये आला वारदात है। तो इससे समझ ये आती है कि कोई सबूत नहीं मिले साजिश के, यानी कि हमें ऐसी चीजें नहीं मिली जिसे हम प्रूव कर सकें कि जी देखें ऐसे ऐसे इसने इससे रब्ता किया था, इसने इसको ये कहा था, ये इसने उसको इस तरह मुरासला लिखा और इस तरह हो गया। तो ये तो हो गया जो बयान उन्होंने जॉइंटली दिया है। अब सवाल दूसरा आ जाता है कि इंटरफेरेंस वाला जो मामला है, जिसके ऊपर डीजीआई इश्तियार साहब ने भी मीडिया टॉक की थी, उन्होंने कहा था कि जी इंटरफेरेंस किसी सूरत भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर जो है वो कबूल नहीं है। सो इट इज यू हु नीड टू डिसाइड, इट इज द नेशन हु नीड टू डिसाइड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंस्पिरेसी जिसके सबूत मिले या ना मिले, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए इंटरफेरेंस। सो रह गई बात इंटरफेरेंस की, तो तारीख भरी पड़ी है पाकिस्तान की इस चीज से कि यहाँ पे माजी में इंटरफेरेंस अमेरिका की बहुत हद तक रही है। दुनिया की तारीख इस चीज से भरी पड़ी है कि दुनिया की तारीख में अमेरिका की इंटरफेरेंस उनके अंदरूनी मामलात के अंदर बहुत ज्यादा है। मैं आपको ऐसी कई मिसालें दे सकता हूँ। आप रिसेंटली यूक्रेन का मामला देख लीजिए कि वहां पे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, बजरिया नेटो, बजरिया इटसेल्फ, उसके अंदरूनी मामलात के अंदर हुकूमत बनाने के अंदर। आप साउथ कोरिया देख लीजिए कि नॉर्थ कोरिया से आंकड़ा लगाए उन्होंने साउथ कोरिया को किस हद तक स्ट्रांग किया। आप ताइवान देख लीजिए कि उन्होंने चाइना से आंकड़ा या टाकरा लगाने की खातर उन्होंने किस हद तक ताइवान को, एक जजीरा नुमा छोटा सा जो मुल्क बना बैठा जो कभी पार्ट था चाइना का, उसको उन्होंने उसके इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट की। अब लिबनान देख लीजिए कि वहां की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर वो कितना रोल प्ले कर रहे हैं। आप सीरिया देख लीजिए कि वहां की इंटरफेरेंस वहां पे उनकी किस हद तक है। तो यू नेम इट, आई कैन मेंशन 20 कंट्रीज जिसके अंदर उन्होंने पास्ट या रिसेंट पास्ट के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखी है। इमरान खान या उसकी गवर्नमेंट का नैरेटिव ये है कि अमेरिका की हम किसी भी सूरत के अंदर डिक्टेशन नहीं मानेंगे, हम उसकी धमकी को नहीं मानेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, यहाँ पे धमकियां अमेज रवैया रवा रखा जाता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर साउथ एशिया डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा कि जिसको हटाओ, अगर नहीं हटाओगे तो फिर जो है वो हम ऐसी की तैसी कर देंगे पाकिस्तान की। मुझे इस चीज में कोई डाउट नहीं है। ये स्टेटमेंट या इस किस्म का रवैया अडॉप्ट किया जाना, एक आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो समझ आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है इस हवाले से। आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज वन ऑफ दोज लीडर्स जिसका एक्सपीरियंस वेस्ट के हवाले से बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट है, और ऐसे ही लीडर को इन्हीं ममालिक के सुदूर या लीडरान राब्ता नहीं करते। आप देखिए जितना अरसा वो यहाँ पे रहे, उनको तो ना टेलीफोन आया, ना उनको राब्ता किया गया, ना उनके साथ कोई कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश किया। हमारे बगल में भारत बैठा है, वहां पे हर जुम्मे के जुम्मे फोन आता है उनका। वाई? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। भाई आप उसी वजह से चले उनसे राब्ता कर लीजिए, आपने नहीं किया। भाई आप अफगानिस्तान के मामलात को छोड़ दीजिए, आप दोनों के अपने भी मामलात हैं। भाई ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई है कि आप उनसे जो है वो राब्ता भी स्टैब्लिश नहीं कर रहे? सो दिस शोज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर. There is definitely something wrong somewhere, and history is full of that, and not Pakistan's history. The world's history is full of that. और इसी इंटरफेरेंस, इसी मुदाखलत का या इसी धमकी का जो है वो जिक्र प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया है। अब अगर आपको उसके सबूत नहीं मिले कि जी ये देखें ये इस वक्त कह रहा था, ये हमने रिकॉर्डिंग कर ली है डोनाल्ड लू, और ये देखें ये इसकी धमकी है, तो भाई दैट इज फाइन। अदालतें फैसला सबूत की बुनियाद पर सुनाती हैं, और अदालत से दुनिया को सबसे बड़ा जो शिकवा है वो ये है कि बाज़ दफा जुर्म हुआ होता है, उसका सबूत नहीं होता, तो इसकी वजह से लोग या मुजरिम जो है वो या मुलजिम जो है वो बरी हो जाता है। तो अगर सबूत ना हो, अगर आप इसको कोर्ट में प्रूव ना कर सके, तो इसका क्या मतलब है कि सच्चाई बदल जाएगी, हकीकत बदल जाएगी। अब इस सब के बरक्स एक और डिबेट ये है कि क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहे या वेस्ट के साथ जो है वो एक आंकड़ा लगा के अपनी अगली जो है वो मुल्क की निजाम रन कर सके? दैट इज डिबेटेबल। उस पर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, उस पर बिल्कुल क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, उस पर प्लानिंग भी होनी चाहिए, उस पर पॉलिसी भी होनी चाहिए, उस पर ऊपर एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए। सो
जो इस सारी मीटिंग का एलामिया निकला है वो डेफिनेटली अहमियत का हामिल है, और उसका एलामिया का कहना यही है कि जी देयर इज नो सब्सटेंशियल एविडेंस, देयर इज नो प्रूफ, सो मे बी देयर इज नो प्रूफ बट हिस्ट्री इज फुल ऑफ इट दैट देयर इज अ क्लियर डिलिबरेट इंटेंशनल एंड by force there's always an interference in matter of Pakistan. आप लियाकत अली खान के मर्डर से लेके जो है टिल मुशर्रफ तक आप देख लीजिए, आप नवाज शरीफ तक देख लीजिए, आप बजरिया सऊदी अरेबिया नवाज शरीफ का बाहर ले जाना जो है जो मुआहदा करके गए थे वो देख लीजिए, और आप रिसेंट जो डेवलपमेंट्स है वो देख लीजिए। मतलब मैं अपने जितने मेरा इल्म है, जितना मेरा तजुर्बा है, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अमेरिका की मुदाखलत नहीं है। मैं अमेरिका भी गया हूँ, वहाँ के सिस्टम को भी समझता हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट भी गया हूँ, वहाँ के बहुत सारे ऑफिशियल से ज़ाती तौर पे मिल भी चुका हूँ, कुछ को मैं जानता भी हूँ। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट देयर इज अ क्लियर इन्वॉल्वमेंट एंड इट हैज ऑलवेज बीन देयर एंड दिस इज द वे दे रन देयर सिस्टम्स। अगर वो यूं ना करें तो वो दुनिया की सुपर पावर नहीं हो सकते भाई। और इसी चीज का रोना वो इमरान खान खड़ा सड़कों के ऊपर रो रहा है। अब अगर सबूत नहीं मिल रहे तो भाई सफाक मुजरिम या सफाक कातिल वही होता है जो सबूत नहीं छोड़ता। तो यही हमारे जो है इस वक्त जो मीटिंग हुई है उसका एलामिया कह रहे हैं देयर इज नो प्रूफ। सो वंस देयर इज नो प्रूफ दिस मींस दैट यू कैन नॉट प्रूव योरसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो इफ यू वुड वांट टू गो लाइक दिस, गो लाइक दिस। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, वी नीड टू फिक्स दैट, देन देयर इज अनदर वे अराउंड। तो उसके लिए आपको तय करना होगा। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो उसके आगे टकचा पे खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ईरान की एग्जाम्पल देखिए। ईरान ने कहा जी आप हमारे मामलात के अंदर इंटरफेयर करते हैं, वहां से उनका मसला और आंकड़ा शुरू हो गया और आज तक चल रहा है। कई दहाइयां हो चुकी है उनका मसला चल रहा है, 1979 ऑनवर्ड चल रहा है। 1979 से पहले मिडिल ईस्ट का सबसे फेवरेट कंट्री अगर अमेरिका का था तो वो ईरान था। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि आप 1979 के बाद सबसे जो है वो बड़ा दुश्मन जो मिडिल ईस्ट के अंदर हो गया वो ईरान हो गया। तो ये बातें कहने की और होती हैं, करने की और होती हैं, ठीक है। किताबों में कुछ और पढ़ाई जाती हैं, रियलिटी कुछ और होती है। तो हमें इन तमाम तर हालात को, वाकयात को, मामलात को समझ के चलना होता है। हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस चीज की इजाजत ही नहीं देती कि हम ये सोच सकें कि जी हमारे ऊपर वेस्टर्न जो इमदाद है या हमारे पे जो IMF की गई अनात हैं या और वो भी बड़े नाजो नखरे से, या हमारे साथ जो ट्रेड चल रही है वेस्टर्न ममालिक की वो रुक जाएगी। वो रुक जाएगी तो भाई यहाँ पे खाना पीना कौन देगा? वो नहीं रुक सकती। जब वो नहीं रुक सकती तो फिर आपको जी हुजूरी करनी पड़नी है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो अगर आपने तय कर लिया कि भाई आपने उसी तरह करना है जिस तरह दुनिया के कुछ ममालिक खड़े हो गए, नॉर्थ कोरिया खड़ा हो गया, रशिया, खैर वो तो बहुत बड़ी पावर है, वो खड़ा है, चाइना खड़ा है, ईरान खड़ा है, बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने पैरों पर खड़े और इनके साथ जो है वो आंकड़ा लेने के तैयार है। बट उसके लिए यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट। सो इमरान खान और हुएवर इज अगेंस्ट और इज वोकल अगेंस्ट अमेरिका, उनको पहले प्लान वजह करना चाहिए कि जी सारी पाबंदियां लगी पाकिस्तान पे, ताल्लुकात खत्म हो गए, हम एक नेशन के तौर पे कैसे खड़े होंगे। जब आप वो नहीं कर सकते ना तो फिर भाई फिर ये सारा मैच डालने की भी जरूरत नहीं है। फिर जो है उसको तस्लीम करें और अपने वोटर्स को भी कहें कि यार जो है उसके ऊपर गुजारा करें और मुदाखलत शुदाखलत कोई नहीं होती। जो वो कह रहा है अमेरिका बहादुर वो ठीक कह रहा है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग।